केजरीवाल पे भरोसा किया, वो उनका भी गुरु निकल गया। तो लास्ट यही है कांग्रेस का गुरु निकल गया। वो कांग्रेस को चोर कहता था रामलीला मैदान में, जब बोला था जब हम सत्ता में आएंगे तो जन लोकपाल बिल लाएंगे अन्ना हजारे के साथ, लेकिन आज तक न वो न हजारे आए न जन लोकपाल बिल आया। और जो जिनको कहता था कि हम चोर हैं जेल में डालेंगे, आज उन्हीं की झोली में बैठ गया, तो वो महाचोर है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है, यहाँ पर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है जिसकी हद नहीं है। ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाए नहीं गए आज तक, जो बेकार हो गए या आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यमुना नदी पीने की बात तो कहीं गई, नहाने योग्य नहीं है, उसको केमिकल नदी कहना और अच्छा रहेगा। अगर बीजेपी आएगी तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे और यमुना की पीने योग्य नहीं तो कम से कम नहाने योग्य तो बन ही जाएगी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनका ट्वीट है 26 अक्टूबर 2013 का, इनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा हृदय कांप जाता है। मैं केजरीवाल और खुजलीवाल से पूछना चाहता हूं, आप बताइए वो जो 8 लाख के पर्दे में, ये वो 8 लाख के पर्दे में आपको नींद कैसे आती है? मैं कम से कम PWD से भी विनती करना चाहता हूँ, कम से कम उसको म्यूजियम घोषित किए। पंजाब में इन्होंने कहा था 1000 रुपए देने को, वो तो दे नहीं पाए, 2100 रुपए दिल्ली वालों को देंगे। बोले देंगे महिला सम्मान, तो पंजाब में भी तो देना चाहिए 1000। ये 8000 वालों के चले हैं। हमारी सेना जब जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, उसके बाद में बोलते सबूत मांगते हैं। तो एंटी नेशनल नहीं हो तो क्या हुए? आज आप अपने सेना के साथ में खड़े नहीं हैं, आप अपने सेना के साथ में खड़े नहीं हैं, आप अपने देश के आवाम के साथ में नहीं खड़े हैं, आप अपने प्रधानमंत्री के साथ में खड़े नहीं हैं, तो आप किसके साथ में खड़े होंगे? और उसके बाद में एंटी हिंदू कैसे हैं बताऊँ मैं आपको? कल अवध ओझा ने क्या बोला? बोले कि श्री कृष्ण के समान अरविंद केजरीवाल है। जो आदमी बेल पे है बाहर में, उसको आप भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। राम के होने का प्रमाण मांग रहे थे, वो खुद को राम के बराबर सोच रहे हैं। कल तक जो कोर्ट में खड़े होकर राम का होने का प्रमाण मांगते थे, ये लोग कहते थे राम है कहाँ, ये तो एक काल्पनिक है। अब तुम आए हो राम बनने, जो काल्पनिक जो है ही नहीं है वो तुम बन क्यों रहे हो? हाँ, जितनी कांग्रेस ऊपर जाएगी उतना केजरीवाल नीचे आएगा, बीजेपी आगे बढ़ेगी। दिल्ली में चुनाव का माहौल थोड़ा ज़्यादा गर्मा गया है। अजय माकन एंटी नेशनल बोल रहे हैं, अजय उनको अरविंद केजरीवाल को। अतिशी बोलते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एंटी नेशनल क्यों बोला? एंटी नेशनल की क्या किया? विरोधी गतिविधि बता रहे हैं उनके कहाँ पे, कहाँ? एंटी नेशनल तो है ही सर, एंटी नेशनल भी है, एंटी हिंदू भी है। वो एंटी नेशनल क्यों नहीं है ये बताइए? हमारी सेना जब जाती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, उसके बाद में बोलते सबूत मांगते हैं। तो एंटी नेशनल नहीं हो तो क्या हुए? आज आप अपने सेना के साथ में खड़े नहीं हैं, आप अपने सेना के साथ में खड़े नहीं हैं, आप अपने देश के आवाम के साथ में नहीं खड़े हैं, आप अपने प्रधानमंत्री के साथ में खड़े नहीं हैं, तो आप किसके साथ में खड़े होंगे? और उसके बाद में एंटी हिंदू कैसे हैं बताऊँ मैं आपको? कल अवध ओझा ने क्या बोला? बोले कि श्री कृष्ण के समान अरविंद केजरीवाल है। जो आदमी बेल पे है बाहर में, उसको आप भगवान से कंपेयर कर रहे हैं, ये बताइए। उसके बाद में 9 सितंबर को एक सर्कुलर आया था, क्या बोला गया था उसमें कि दिल्ली में पटाखे बैन होंगे। तो जब केजरीवाल जेल से छूट के आते हैं तब वो क्या शुद्ध हो जाते हैं? उसके बाद में पटाखे फूटते हैं ना। उनके पास में ऐसा माइक नहीं था। अगर माइक भी नहीं था तो क्या वो जनता से अपील नहीं कर सकते थे? वहाँ पे अपने कार्यकर्ता से अपील नहीं कर सकते थे कि नहीं यहाँ पे पटाखे मत फोड़ो, इससे पोल्यूशन होती है? अगर आप ही सीख नहीं देंगे, आप मुखिया होके, अगर दिल्ली का मुखिया होके अगर आप ही सीख नहीं देंगे, वो तो कहते हैं कि भाई देखिए हमारे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, चौकीदार हूँ। वो क्या बोलते हैं विधानसभा में खड़े होके, हम दिल्ली के मालिक हैं। कहते हैं ना सर कि दिल्ली के मालिक हैं। जिसमें इतना एरोगेंस आ जाए उसको आप क्या बोलेंगे? और भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। यही अगर दूसरे धर्म के बारे में बोल देते, आतिशी बोलती ना कि भाई आतिशी तो क्रिश्चियन है, वो बोलती कि हम क्या बोलते हैं केजरीवाल जीसस क्राइस्ट है, हम उनके लिए कुर्सी रख रहे हैं। बोलती अरे भाई वो सुपरनेखा मैंने क्या बोलते हैं इसके लिए, केजरीवाल के लिए बोलिए भगवान है। अरे गजब। भारत बता रही थी खुद को, उनको राम। अरे तो मैं बोल तो रहा हूँ सर, सुपरनेखा है वो। मतलब एंटी हिंदू एंटी नेशनल दोनों है। और सर काम अगर अच्छा करे ना, अब काम करे ना भाई दिल्ली में, आपका सारा कुछ धुल जाएगा। मगर आप काम तो करिए दिल्ली में। कुछ बता सर, जो लोग राम के होने का प्रमाण मांग रहे थे वो खुद को राम के बराबर सोच रहे हैं। कल तक जो कोर्ट में खड़े होकर राम का होने का प्रमाण मांगते थे, ये लोग कहते थे राम है कहाँ, ये तो एक काल्पनिक है। अब तुम आए हो राम बनने, जो काल्पनिक जो है ही नहीं है वो तुम बन क्यों रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है?
राम से कंपेयर होने वाली तुम्हारी औकात क्या है? अच्छा, केजरीवाल का काम कैसा लगता है? कुछ देखा है उनका काम? जो पंजाब में इन्होंने कहा था 1000 रुपए देने को, वो तो दे नहीं पाए। 2100 रुपए दिल्ली वालों को देंगे। हाँ, बोल रहे हैं देंगे महिला सम्मान। तो पंजाब में भी तो देना चाहिए 1000। ये 8000 वालों के चेले हैं। ये 8000 वालों के चेले हैं। ये 8000 वालों के चेले हैं। 8000 वालों के चेले 8500 देंगे। क्या लगता है मिलेगा? अरे भैया, केजरीवाल को देश निकालना देना चाहिए। मोदी देश से छमाही में 2000 दे रहा है। मोदी छमाही में 2000 दे रहा है। विपक्ष में देखिए कैसा दंगा मच रहा है। अरे 2000 कहाँ से आ रहा है? जब उसे 2000 छमाही में दे रहा हो तब तुम इतना दिक्कत कर रहे हो। कल को तुम 8000 रुपये बता रहे हो, कोई कहीं सुन रहा है 2100 रुपये, कहीं 1000 रुपये। क्या मतलब पेड़ और लगा है क्या? हलाओगे और पैसे आ जाएंगे। रहने दीजिए सर, बात करते किसकी हैं। वापसी हो रही है चुनाव में? किसकी होगी? बीजेपी की होगी। और बीजेपी आपके हिसाब से मामला त्रिकोणीय है कि द्विपक्षीय मुकाबला है? द्विपक्षीय है। दो पक्षीय मुकाबला है, लेकिन जो गिफ्ट दिया है केजरीवाल ने, ये बहुत बड़ी गड़बड़। अब एक तरफा लग रहा है कि औरतें अगर 2100 के रुपए के झांके में आ गई तो गया केजरीवाल ऊपर पहुंच जाएगा। झांसे में नहीं आई तो फिर बीजेपी आ जाएगी। लेकिन बिल्कुल वो बुजुर्गों के लिए जो 60 साल से ऊपर जो उसने वो दिया संजीवनी, ये बुजुर्गों के लिए एक वरदान हो सकता है। रुको, जो पंजाब में नहीं दे पाए वो क्या देंगे दिल्ली में? 2100 रुपये आपके झूठे वादे। तो अगर ये 2100 रुपये में जो लाइन लगी हुई है इनकी ऑफिसों में, वो चमत्कार कर सकता है केजरीवाल के लिए। अगर ये घोषणा ना करता तो बीजेपी कन्फर्म थी। अब बीजेपी को कांग्रेस है मुकाबले में? देखो, कांग्रेस वोट काटने के लिए मुकाबले में है। उसकी केजरीवाल की जितनी कांग्रेस, केजरीवाल की वोट काटेंगे कांग्रेस? हाँ, जितनी कांग्रेस ऊपर जाएगी उतना केजरीवाल नीचे आएगा, बीजेपी आगे बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल देखना, पिछली बार 4.6। बीजेपी का कोई नुकसान ही नहीं है दोनों के चुनाव लड़ने से? बीजेपी का 2100 रुपये से नुकसान हो सकता है, वैसा कोई नुकसान नहीं था। अरे ईवीएम हैंग होने वाला है, केजरीवाल कहेंगे, हम नहीं कह रहे हैं। ये केजरीवाल छाती पीटेंगे, ईवीएम हैंग कर दिए, एलजी साहब ने किए। ये कहेंगे बीजेपी नहीं की, ये एलजी साहब है ना, ये ईवीएम हैंग किए। एक मेरा दिल्ली के महिलाओं से अपील है। देखो, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के झांसे में मत आओ। ये जो 2100 रुपए का वादा आपको कर रहे हैं ना, ये 2100 रुपए मिलने वाला नहीं है। और जो संजीवनी योजना है, ठीक है ना, संजीवनी योजना है, ठीक है, संजीवनी योजना है, वो भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि उन्होंने आगे भाई रुक जा, क्योंकि वो जमुना में भी डुबकी लगाने वाले थे, 13 में, 14 में, 21 में, 25 में। गलती हो गई, काम नहीं कर पाए। अच्छा, एक बात बताओ, चलो ठीक है। वो अपना शीश महल कैसे बना लिए? वही कहते थे जो दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनका ट्वीट है 26 अक्टूबर 2013 का, इनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा है। मेरा हृदय कांप जाता है। मैं वो केजरीवाल और खुजलीवाल से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए, वो जो 8 लाख के पर्दे में, ये वो 8 लाख के पर्दे में आपको नींद कैसे आती है? मैं कम से कम पीडब्ल्यूडी से भी विनती करना चाहता हूँ, कम से कम उसको म्यूजियम घोषित कीजिए, कम से कम वो 8। हाँ, देखिए वो 8 लाख का पर्दा होता कैसा है। चलिए, एक मेरी अपील है कि दिल्ली के महिलाएं और यहाँ का बुजुर्ग संजीवनी योजना और 2100 रुपए के चक्कर में न पड़े, क्योंकि वो मिलने वाली नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ तक आप बोल रहे हो कि वो क्षमा मांगते हैं, अगर वो जीत गए, भाई पौआ जाओ ढूंढिया से। पहली बात कि अगर वो जीत गए, ठीक है, अगर वो जीत गए, ये बाई वन गेट वन वाले को देख रहे हो ना, अगर वो जीत गए और जीतने के बाद 5 साल बाद बोले कि मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि जो 2100 रुपए देने वाला था वो नहीं दे पा रहा है, नहीं दे पाया, एलजी की वजह से, चाहे भाजपा की वजह से, तो फिर इसके आगे क्या? इसके आगे कुछ नहीं। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा, हाँ, इस्तीफा इनके लिए क्या है, जूते के नोक पे लेके चलते। इसीलिए जाके 3 महीने 4 महीने जेल में रहे, तो उस समय उनकी ना जूता पहन कर नहीं गए थे, चप्पल पहन के गए थे। तो मैं बस, मुझे कुछ नहीं बोलना, मैं यही एक अपील करना चाहूँगा दिल्ली के महिलाओं को कि इनके 2100 रुपए के झांसे में ना पड़े। यहाँ का, हाँ, यहाँ का बुजुर्ग संजीवनी योजना का, अरे जो आयुष्मान, यहाँ नहीं, आयुष्मान जो आयुष्मान कार्ड है यहाँ,
वो नहीं लागू होने दिया, वो क्या संजीवनी योजना आपको देगा, किस बेस पे देगा? हाँ, कुछ बता रहे हैं 2017 के पहले अंबेडकर साहब के सिर्फ जयंती पर उन्हें याद किया जाता था। अब लोग संविधान लेके घूम रहे हैं कि अंबेडकर साहब की बेइज्जती हो रही है। अरे अंबेडकर साहब को भारत रत्न देने वाली ही बीजेपी थी। जिस बीजेपी की ये लोग बात कर रहे हैं उन्हें भारत रत्न देने के काम ही बीजेपी सरकार ने किया था। सही बात है, सही। भीमराव अंबेडकर साहब को सिर्फ एक दिन उनका जो जयंती होती थी 2017 के पहले याद की। अब अंबेडकर साहब के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, हम संविधान बचाएंगे। अरे तुम अपने घर बचा लो, वही बहुत है। देश संभालने के लिए मोदी योगी बैठा है। चंद्रपाल सिंह। चुनाव है दिल्ली में, क्या लग रहा है? कुछ बदलाव देख रहे हैं कि वही वापस बदलाव होगा। हाँ, इस बार बीजेपी। कौन आएगा? बीजेपी आएगी इस बार। क्यों बीजेपी आएगी, कांग्रेस क्यों नहीं आएगी? देखिए, दिल्ली जो है वो पूरी सड़ा दिया है केजरीवाल ने। सड़ान आने लगी दिल्ली से। दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। यहाँ पर पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है जिसकी हद नहीं है। ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लगाए नहीं गए आज तक जो बेकार हो गए या आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यमुना नदी पीने की बात तो कहीं कहीं नहाने योग्य नहीं है, उसको केमिकल नदी कहना और अच्छा रहेगा। अगर बीजेपी आएगी तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे और यमुना की पीने योग्य नहीं तो कम से कम नहाने योग्य तो बन ही जाएगी। इसलिए इस बार लोगों को, दिल्ली के सभी लोगों को मिलकर बीजेपी को वोट देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करेगा। इससे देर मुफ्त की योजना घोषणा कर दिया है। महिलाओं को पैसा, संजीवनी योजना, ऑटो वाले को वर्दी का पैसा, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा। वो एक लॉलीपॉप है और उसमें नहीं आना चाहिए। जो आदमी लोभ देता है, जो व्यक्ति लोभ देता है वो दसों हाथ से फिर बाद में वापस ले लेता है उसको। वो तो आप भूल जाइए। अभी जैसे फ्री बस में लेडीज़ों को जाने का उसने बनाया, लेडीज़ों को फ्री में बनाया, जेंट्स के ऊपर डबल कर दिया किराया। क्या मतलब हुआ? सबसे ज़्यादा बस में तो जेंट्स लोग सफ़र करते हैं, तो दुगने हाथों से उसको वसूल कर रहा है। इस बात को समझाएगा कौन? ये जनता समझना चाहिए। धोखा में नहीं आई जनता इस बार। यदि धोखा में आएगी जनता तो फिर उसको अगले 5 साल बाद दिल्ली रहने के लिए नहीं रहेगी। कुछ कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये केजरीवाल के लिए था। वापसी नहीं हो रही, मतलब चांसेस तो बहुत, इसके 3 सीट भी आ जाए ना, बहुत है। दिल्ली में 3 सीट कम से कम। 45 सीट गिन के बैठे हैं, आप बता रहे हैं 3 सीट। 45 सीट गिन के बैठे। 45। मुझे सूरत दिख रहा है। एक चीज, कांग्रेस के आएंगे 20 से 22 सीट, 20 से 22 सीट कांग्रेस के आएंगे, इसके आएंगे 3 सीट। केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, बस यही 3 रह जाएंगे। हाँ, बापू के 3 बंदर, ये बापू के 3 बंदर हैं, यही 3 बंदर आएंगे। आवाज हो जाए कहाँ जाएंगे फिर? पटपड़गंज से बजाएंगे घंटा। बदल केजरीवाल क्या खराब कर दिया ये बता दो। केजरीवाल ने फ्री दिया है ना, फ्री बंद कर दिया जाए। बाहर से पत्थर आके लोगों सारी चीज फ्री बंद कर दिया जाए। पानी हो, बिजली हो, वैसी चीज हो, पैसा हो, सारी चीज फ्री बंद कर दिया जाए। मेरा कहना ये हो, और बीजेपी आनी चाहिए। चाचा कुछ बता रहे हैं। देखो और तो और वो फ्री के टॉयलेट पे 5 रुपया लगा दिया है। देखो सारे टॉयलेट पे 5 रुपया फीस लगा दी है। हाँ, बहुत बढ़िया भगवान का साथ देगा, हम उसी का साथ देंगे। समझ गए आपका ओपिनियन। आपका भगवान किसके साथ है? बीजेपी के साथ हैं आप? अगर यहाँ पे 10 साल बीजेपी की सरकार होती ना तो दिल्ली में चमक जाती दिल्ली। अब बेड़ा गर्क हो गया, यहाँ से वहाँ तक कहीं देखो सड़ा दिया है दिल्ली को। हाँ, देखो एक बताऊँ, एक सबसे बड़ा खतरे की घंटी बताऊँ आपको, खतरे की। देखो पहले दिल्ली, यहाँ पे पूरे एरिया में हर कशक एरिया पाइप की लाइन, देखो पानी की पाइपलाइन पड़ी है ना, 20 साल पुराने की, 20 साल पुरानी है, और अभी पाइप लाइन नहीं बदलवाई है। और जगह हर मोहल्ला तेतराए चौराहे पे लगा दिए समरसेबल, यानी जहाँ 50 फुट पे पानी निकल आता था वहाँ 180 फुट पानी निकल रहा है। यानी ये दिल्ली का हाल है। अगर इस 5 सिस्टम जोन में है आती है दिल्ली, और यहाँ भूकंप आएगा ना तो ये गिरेंगी नहीं, मारते जमीनों से आएंगी। NGT के उसके बाद भी, और ये सरकार उल्टा कर रही है। कुछ बता रहे थे, नारा सुनाइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश वाजपेयी है। और नारा सुनाइए, क्या सुना? दिल्ली बचानी है तो मोदी को लाना होगा, बीजेपी लाना होगा। बीजेपी लाना होगा। क्यों बीजेपी को लाना होगा? कांग्रेस को भी तो ला सकते हैं। कांग्रेस तो सबसे पहले बेड़ा कर गई, चोरी के अलावा कुछ किया ही नहीं आज तक।
उससे भरोसा उठ चुका। केजरीवाल पे भरोसा किया, वो उनका भी गुरु निकल गया। तो लास्ट यही है कांग्रेस का गुरु निकल गया। वो कांग्रेस को चोर कहता था रामलीला मैदान में, जब बोला था जब हम सत्ता में आएंगे तो जन लोकपाल बिल लाएंगे अन्ना हजारे के साथ, लेकिन आज तक न वो न हजारे आए न जन लोकपाल बिल आया। और जो जिनको कहता था कि हम चोर हैं जेल में डालेंगे, आज उन्हीं की झोली में बैठ गया, तो वो महाचोर है। चोर का साथ देना, दिल्ली को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। मामला त्रिकोणीय है कि दो कोणीय है? सिंगल है, बीजेपी आएगी।